नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है उन रहस्यों के बारे में जो अंधेरे में छुपे होते हैं? चलिए, आज हम छायाओं की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं और कुछ छुपे हुए मिट्स को उजागर करते हैं जिन्होंने सदियों से इंसानी सोच को अपनी गिरफ्त में लिया है। छायाएं सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं है, ये रोशनी और अंधेरे दोनों को समझने के रास्ते खोलती है, न सिर्फ देखने में बल्कि सोचने में भी। इतिहास में कई कल्चर्स मानते थे कि छायाएं किसी की आत्मा का प्रतिबिंब होती हैं या फिर एक अलग ही चीज। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में छाया को आत्मा का एक अहम हिस्सा माना जाता था, जिसे शट कहते थे। लेकिन चलो इतिहास से आगे बढ़ते हैं। साइंस क्या कहता है? जब रोशनी किसी चीज से टकराती है तो छाया बनती है। आसान है ना? लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। छायाओं का व्यवहार वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से हैरान करता रहा है। छायाएं लंबी और छोटी क्यों होती हैं? वे विकृत क्यों होती हैं? ये सब रोशनी के एंगल और तीव्रता के बारे में है। अब बात करते हैं डरावने हिस्से की। दुनिया भर की कई लेजेंड्स ने छायाओं को एक अलौकिक मोड़ दिया है, जैसे जापानी मिथ कागे ओना या छाया वाली महिला के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रात में आपकी खिड़की पर एक अशुभ छाया के रूप में दिखाई देती है। डरावना है ना? या फिर मशहूर पीटर पैन के बारे में सोचिए, जिसकी शरारती छाया का अपना एक व्यक्तित्व था। लेकिन रहस्य और गहरा हो जाता है जब हम मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर विचार करते हैं। स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंग ने छाया को अचेतन मन के एक हिस्से के रूप में बताया, जिसमें दबी हुई कमजोरियां और प्रवृत्तियां शामिल हैं। उनके अनुसार हमारी छाया से जुड़ने से गहरा व्यक्तिगत विकास हो सकता है। तो अगली बार जब आप एक छाया देखें तो इस बारे में सोचें, यह सिर्फ एक काली रूपरेखा नहीं है, बल्कि प्राचीन मिथ्स, वैज्ञानिक घटनाओं और हमारे भीतर के मानस का एक द्वार है। आपकी छायाएं कौन सी कहानियां सुनाती हैं? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नीचे कमेंट्स में जाएं और अपने खुद के छाया मिथ्स या अनुभव साझा करें। और याद रखें, छाया में दिखने से कहीं ज्यादा छुपा होता है। जिज्ञासु बने रहें और अपनी दुनिया के रहस्यों की खोज करते रहें।